जम्मू कश्मीर के कुछ बड़े इदारे हैं, ख़ासतौर से आला तालीम महकमे के लिए एक अनाउंसमेंट हुई है, मंजूरी मिली है एक कसीर रकम को पैसा जो सरकार खर्च करती है। उस हवाले से मुसलसल मीटिंग्स हो रही थी और आप सब जानते हैं कि कोई भी अगर फ़ैसला लेना होगा तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पर प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड, जिसको आप पीएबी कहते हैं, उसकी मंजूरी, उसके स्टैंप लगना, मोहर लगना बहुत ज़रूरी होती है। और पीएबी की, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, उसमें कुछ बड़े फैसले हुए। केबी के 47 इंस्टीट्यूशंस हैं, 47 ऐसे इदारे हैं जम्मू कश्मीर के दोनों प्रोविंसेस में। इन बड़े इदारों को 85 करोड़ रुपए सरकार देगी और ये मंजूरी मिल गई है भारत सरकार की तरफ से। यूनियन मिनिस्ट्री ने 85 करोड़ जो रकूमात वागुजार की हैं। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको आप कहते हैं, पीएम ऊषा की एक स्कीम भी है जो 9 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, उनके लिए पैसा भी आया है और इनके मातहत काम करने वाले इदारे ये तकरीबन 47 के आसपास बन जाते हैं। और मीटिंग हुई एक, जिस मीटिंग में फैसला हुआ कि जम्मू कश्मीर को भी ये पैसा देना है। हायर एजुकेशन लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर या ढांचा बहुत बेहतर हो। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ रुपए इसके ढांचे को मज़ीद बेहतर किया जाएगा, इसके लिए सरकार ने मंजूरी दी। 5 नए गर्ल्स हॉस्टल बनेंगे, एक बांडीपुरा नॉर्थ कश्मीर के अंदर, एक बारामूला, ये भी नॉर्थ कश्मीर, कुलगाम साउथ कश्मीर के अंदर एक, यानी 3 हॉस्टल्स। जम्मू सूबे के अंदर 2, जिनमें रामबन के अंदर एक, उधमपुर के अंदर। और सरकार ने 10 करोड़ रुपए जेंडर इक्वालिटी, वो जो बार बार हम कहते हैं ना कि लड़कों और लड़कियों को तालीमी मैदान में कम से कम आगे पीछे ना देखा जाए, इक्वालिटी वहाँ पर होनी चाहिए, इंसाफ को यकीनी बनाया जाए, तो उस लाइन को टच करते हुए सरकार ने 5 हॉस्टल्स कुलगाम, रामबन, इसके अलावा उधमपुर और बारामूला और बांडीपुरा में बनाने का फैसला किया। इसके लिए भी 10 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बांडीपुरा, सोगाम, कुपवाड़ा और नौशहरा, ये 5 करोड़ रुपए, इनके लिए भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और जो ऑलरेडी काम हुआ है अपग्रेड, उसको भी किया जाएगा। पीएम ऊषा, जो भारत सरकार की एक मरकजी मुआवनत वाली स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके तहत पैसा देती है। करिकुलम रिफॉर्म्स करनी हो, एक उस पर तवज्जो ज़्यादा रहती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नैप 2020 जिसको आप कहते हैं, रमेश पोखरियाल साहब जब मिनिस्टर थे उनके वक्त में ये आई, एक उस स्कीम के तहत काम हो सके, माहौल ऐसा तैयार किया जाए कि बच्चे बच्चियां पढ़ सकें, रीजनल डिस्पैरिटीज़ को दूर किया जाए, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस हो, नौजवान पढ़ाई के अलावा किताबी कीड़े ना वो बने रहे, अगर उनमें स्किल्स हैं तो उनको डेवलप कैसे किया जाए, हुनर के उनके निखारने का काम हो सके, इसके लिए सरकार पैसा खर्च करती है। तो ये 47 इंस्टीट्यूशंस थे जिनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने एक प्रपोजल जो है वो तैयार किया था, वो सरकार को सौंपा था। और लेटेस्ट अप्रूवल में भी 18 इदारे थे, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी थी, कई कॉलेजेस थे। इनके लिए पीएम ऊषा के तहत पीएबी मीटिंग्स में 2024 में ये तमाम इंपॉर्टेंट फैसले हुए हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पर ये जो फंडिंग है 155 करोड़ रुपए ये बनती है, बहुत बड़ा माइलस्टोन अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होती है। रिश्वत से, बदनवानी से पाक अगर पूरे सिस्टम को रखा जाए तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर हो सकती हैं। और इसके अलावा सरकार के मुताबिक कम से कम हायर एजुकेशन का जो फ्रेमवर्क सरकार ने तैयार किया है, सालाना उस पर काम हो, बेहतर तरीके से हो, एक उस पर तवज्जो दी जाएगी, तो वो एक निज़ाम बहुत अच्छा चल सकता है जिस पर सरकार सबसे ज़्यादा इस वक्त सोच रही है। उसी के मुताबिक ये 8 मुख्तलिफ इदारे, 5 हॉस्टल्स भी खोलने का और बाकी तमाम इदारे जिसमें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ के अपग्रेडेशन के लिए, कुछ के नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, 85 करोड़ रुपए को मंजूरी मरकज़ी सरकार ने पीएम ऊषा उच्चतर शिक्षा अभियान जो है या स्कीम है उसके तहत मंजूरी सरकार ने इन रकूमात को दी है।